तीन बड़ी बातें वो कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि आप लोग इसको हथियार बनाते हैं, हाँ। छुई मुई हो जाते हैं ऐसे विषयों पर, और प्रधानमंत्री का एक बार कोई कह देता है उस अपमान को आप लोग दोहराते रहते हैं, उसको लंबा खींचते हैं। और तीसरा वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने का भी एक तरीका है, चुनाव में भी आपने गुजरात में ये किया। देखिए अंजना जी, मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहली बात तो है, इन्होंने कहा कि आप दोहरा क्यों रहे हैं। वाह, औजार आप दें, हत्या करने की बात आप कहें और हम गलती से उसको दोहरा दे, डिबेट कर ले उस पे, तो गुनहगार हम हैं, ये नहीं है जिन्होंने हत्या की बात कही। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा हम छुई मुई हो गए हैं, और इनके दो तीन प्रवक्ता छुई मुई कर रहे हैं। छुई मुई क्या होता है मैं उदाहरण देता हूं। ये प्रधानमंत्री की हत्या कर देनी चाहिए, ये गंभीरता वाला विषय है, ये छुई मुई वाला विषय नहीं है। अगर इस पे कानून की प्रक्रिया रिएक्ट करती है या प्रवक्ता रिएक्ट करते हैं तो ये छुई मुई नहीं है। छुई मुई का उदाहरण होता है, सपोज किसी व्यक्ति को हम, मैं एक सेकंड अंजना जी, मैं कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं। अंजना जी, छुई मुई का उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति को आप, उसका कुछ नाम हो सकता है, अगर उस व्यक्ति को आप पप्पू कह दें आप, तो और वो उस पर रिएक्ट कर जाए, वो छुई मुई, वो होता है छुई मुई। किसी व्यक्ति का अच्छा नाम हो सकता है, कोई जो माता पिता ने रखा हो, उसको आपने पप्पू कह दिया, उसका नाम पप्पू नहीं हो सकता है, घर का नाम, निकनेम, मगर आपने उसको पप्पू कह दिया और अरे मेरे को पप्पू बुलाया, अच्छी बात नहीं है, मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हूं, ये होता है छुई मुई। मगर हत्या की बात करने पर हम रिएक्ट करें, ये छुई मुई नहीं होता, ये गंभीरता का विषय है। तीसरा, इन्होंने आदरणीय इंदिरा गांधी जी के विषय में कहा, और ये भी कहा कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम तो मॉब लिंचरों की पार्टी है, हम तो मॉब लिंचर्स का साथ देते हैं, हम तो धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं। देखिए अंजना जी, किसी भी विषय को एक्सक्यूज बना के एक गंभीर विषय को, मैं कहता हूं इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। इंदिरा गांधी जी हिंदुस्तान के इतिहास, विश्व के इतिहास में आप सोचिए, हरमंदिर साहिब जो सर्वाधिक पवित्र स्थान है, उस पर टैंकर चढ़वाए, टैंकर चढ़ी, गोली से छलनी हो गई हरमंदिर साहिब की दीवार। और जहां पवित्र ग्रंथ रखा होता है, वहां जिस प्रकार का उपद्रव इंदिरा गांधी जी ने करवाया आर्मी भेज करके, मगर क्या कोई इंदिरा गांधी की हत्या को जस्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जो आदरणीय इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, और बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मॉब लिंचिंग इत्यादि का सहारा लेके प्रधानमंत्री की हत्या के विषय को ये जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज स्पष्ट रूप से बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उन्होंने हर जाति, हर धर्म, राशन अगर 80 करोड़ जनता को मिला है, उसमें मुसलमानों को भी मिला है, उसमें हिंदुओं को भी मिला है, जैनियों को भी मिला है, ईसाइयों को और सिखों को भी राशन मिला है कोरोना के समय। मगर जिस प्रकार से यहां आपने एक और झूठ कहा, आपने कहा कि रावण से कंपेयर करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी बता रहे थे कि 10 यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पर बेरोजगारी है, इत्यादि इत्यादि, तो ये 10 रावण है। बिल्कुल नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये मोदी कहां कहां रहेगा, जैसे 10 सर हैं रावण के, वैसे 10 जगह रहेगा क्या, ये रावण है क्या? तो फैक्ट चेक करिए। और सुपर्णखा, मैं बताता हूं, रेणुका चौधरी जी ठहाके मार के हंस रही थी। जब वेंकैया नायडू जी ने उन्हें रोका कि आप ऐसे मस्त हंसिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरवीन किया कि नहीं आदरणीय वेंकैया जी, आप कोई एक्शन मत लीजिए, बड़े दिनों के बाद हमने रामायण की हमें याद आई है। देखिए आप याद करिए, जब किलकारी मारते हुए भगवान श्री राम बचपन में दौड़ रहे थे, तब तो मां कौशल्या भी हंस रही थी। तो रेणुका जी ने अपने आप को कौशल्या क्यों नहीं सोचा? आप लोगों ने क्यों सोचा कि रेणुका जी सुपर्णखा ही होंगी, वो कौशल्या नहीं है? ये आपकी सोच की गलती है, आपकी सोच की उपज है कि आपने उन्हें कौशल्या नहीं सोचा, आपने उन्हें सुपर्णखा सोच लिया। इसका जवाब आप दीजिए। अभय जी एक छोटा सा जवाब इसका दीजिए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, जल्दी से। देखिए, इन्होंने पहली बात तो राहुल जी की छवि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके खराब की। आज भी ये उन्हें पप्पू कहने की कोशिश करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरी लघुता को तुम न छुओ, तुम महान हो बने रहो, अपने हृदय की वेदना में हरगिज त्यागूंगा नहीं, कुछ भी करो अपने कर्तव्य पथ से मैं भागूंगा नहीं। संबित पात्रा जी, ये सुन लीजिए, आप फिर आग्रह करता हूँ, जितना दया नहीं, चले तो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके फॉरेन में छुट्टी अरे तो वो भारत जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ने के लिए। जी मुझे याद आ गया, वो चले गए हैं छुट्टी बनाने, सॉरी मेरे से गलती हो गई। लाखों लोग सड़कों पर है संबित पात्रा जी, ये गलती मत कीजिए आप।
राहुल गांधी जी को देश की जनता जो प्रतिसाद दे रही 3,500 किलोमीटर पद यात्रा कर रहे हैं। अभय जी अभी तो वो छुट्टी पे जा रहे हैं। हम्बली एक सवाल है आपसे, ये वही लोग हैं जो उनका हाथ पकड़ के आज चल रहे हैं, जो कहते हैं देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। ये असहिष्णुता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किस भी स्पिरिट में, आपका कोई फॉर्मर मंत्री, सर आप भी जानते हैं राजा जी का क्या कद है मध्य प्रदेश में, वो हत्या के लिए तत्पर है, ये निकलता कैसे है किसी के मुंह से? ये इंटॉलरेंस नहीं है क्या? हाँ, स्वीकार किया इस बात को। हम तो कह रहे हैं, पहली पवन खेड़ा जी ने, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड ने साफ कहा पत्रकार वार्ता में भी कि शब्दों की हिंसा भी बर्दाश्त नहीं है। हम इस बात का पुरजोर खंडन करते हैं, न सिर्फ खंडन करते, कड़ी निंदा करते हैं। वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं।